नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है आरआरबी एनटीपीसी क्रैश कोर्स। तो जो भी प्रीवियस पेपर एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से पूछे जा चुके हैं, उसे हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, ये भाग 1 है फ्रेंड्स, और भाग 1 में करीब 27-28 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यानी कि पूरे एक पेपर में जीए या जीएस में जितना भी प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, एक से एक आपके पार्ट 50 तक इसमें आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा राज्य में सबसे पहले पैसेंजर जो ट्रेन थी वो शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गोदावरी नदी किस राज्य में नहीं गुजरती? तो गुजरती नहीं है गुजरात से, यानी कि गुजरात से नहीं गुजरती, बाकी के स्टेट से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्रतिमा एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसे फ्रांस ने यूएसए को प्रदान की गई थी। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटोनियो म्यूची किस आविष्कार से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं टेलीफोन से। जैसे ग्राम बेल जुड़े हुए हैं, ऐसे ही एंटोनियो म्यूची का नाम भी टेलीफोन के आविष्कारों में से एक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो थे श्रीगुप्त। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो वो की थी केसरी की। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, द केस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि की मापन के लिए उपकरण का आविष्कार किया था? तो वो किया था जगदीश चंद्र बोस ने। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सोवियत स्पुतनिक 2 में स्थानिक कक्षा में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? तो वो थी लायका, जो कि एक कुत्ता था, जिसकी स्मृति अभी रशिया में आपको देखी जा सकती है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हनारकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर यानी कि 1000 पिलर टेम्पल किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो किया गया था रुद्रदेव के द्वारा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियां और उनके परिभाषित लक्षणों में परिवर्तन के अचानक और अप्रत्याशित उद्भव से बनती है? तो यह है उत्परिवर्तन। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफ्रिजरेशन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है वाष्पीकरण या एवापोरेटर के सिद्धांत पर। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12वां क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? वो जीता था 1928 में। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संसद में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन चुने गए थे? तो वो थे गणेश मामलंकर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कथकली का शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय शहर से या भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है केरल से। अगर आपको पूछता कथक, तो कथक होता उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न परमाणुओं में से सबसे बड़ा व्यास किसका होता है? तो वो होता है आयोडीन का। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कोशिका जीवों में से कौन सा प्लांट सेल या पौधे कोशिका में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? तो वो क्या होता है? वो होता है फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रोग एक जलजनित रोग है जो तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण का कारण है? तो वो है हैजा। 18वां क्वेश्चन, राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष में अपनी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष शिल्प का उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था सोयूज T11, सोयूज T11, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट होता है, क्या कहा जाता है? तो वो होता है फ्रेंड सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन की एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट होता है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थॉमस किलफोर्ड अल्बर्ट के आविष्कार के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने किया था क्लिनिकल थर्मामीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज किया था या आविष्कार किया था। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो किस तत्व में परमाणु संख्या 3 होती है? कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी कि तीसरा लिथियम का आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको मिलान करना है, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश से, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन स्वराज पार्टियों के संस्थापकों में से एक था? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने 2 लोगों ने करी थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। ठीक है, याद रखा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी फ्रेंड, स्थापना याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो फ्रेंड इनमें से कौन सी शरीर विज्ञान और चिकित्सा की शाखा है जो रोगों और विशिष्ट स्थितियों से संबंधित है? तो वो है फ्रेंड एंड्रोलॉजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल फर्श में कब लागू हुई थी, मतलब किस वर्ष लागू हो गई थी? तो वो हुई थी 2005 में। याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत आई जाती है एग्जाम में। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती वैक्यूम में, बाकी सब में कर सकती हैं। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला किसके लिए उपयोग की जाती है? तो वो होती है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। तो 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस वीडियो का। निम्न में से किसके कारण आकाश में बादल तैरते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है लो प्रेशर या निम्न दाब की वजह से। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले, अगर ऑप्शन में निम्न दाब ना हो, तो आप लो डेंसिटी ऑप्शन लगा सकते हैं, ये भी सही है। तो बेसिकली यहाँ निम्न दाब या लो प्रेशर सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन। भाग 2 मैं जल्दी लाऊंगा आपके सामने। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। और फ्रेंड अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।